नमस्कार सभी को। आज अपन देखेंगे मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण का। इसमें बटे में जब एक्स आ जाए तो उसको कैसे क्या हल करेंगे ये अपन देखेंगे। चलो करते हैं सवाल। क्या देखा है? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 के मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है। ठीक है, ये मूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या है कि घात दो नहीं, लेकिन ये द्विघात समीकरण है। तो एक बार प्रश्न बोल दिया है कि इसका मूल ज्ञात करना का आपको समीकरण है। इसके लिए क्या करेंगे? देखो, दो तीन तरीके रहेंगे आपके। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3। इस एक्स का गुणा इधर कर दो, इस एक्स का गुणा इधर कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वैसे अमन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3x, और जिसके बटे में एक्स है उसके बटे में से एक्स हटा दो। एक तो ये तरीका, ठीक है। आपकी समीकरण कौन सी मिलेगी? एक मिलेगी। आप समीकरण इसको सही जमा लो। एक्स स्क्वायर, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस वन बराबर कितना 0, ये आपकी समीकरण एक रहेगी। एक तरीका तो आपका ये है इसको हल करने का। एक तरीका अपन देखते हैं, एक्स वन प्लस एक्स बराबर 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं? एलसीएम, उसके बटन कुछ नहीं तो एक। एक और एक्स का एलसीएम कितना आएगा? एक्स आएगा। इस एक्स का गुणा इधर होगा एक्स स्क्वायर, इस वन का इंटू इधर होगा तो वन इंटू वन बराबर वन, तो बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स, या फिर इसमें इसके बटे में कुछ नहीं तो एक। इस एक का गुणा इधर कर दो, ये पूरा ऐसा आ जाएगा। इस एक्स का गुणा इधर कर दो, कितना आ जाएगा? 3x। या एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 3x, या एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा माइनस का 3x प्लस वन बराबर 0। समीकरण यानी कि दोनों प्रकार से हल करोगे समीकरण आपको वही मिलेगी। ठीक है, अपन इस समीकरण को हल करते हैं, कैसे कर लेते हैं? गुणनखंड विधि। चलो, गुणनखंड विधि से नहीं होगी, ठीक है, इसे सूत्र विधि लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करे तो एक आए? जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तरफ एक गुणित एक करेंगे तो एक आएगा, लेकिन अपने को जोड़ने पर 3 चाहिए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है जिसका गुणा करें तो एक आ जाए, और जिसको जोड़ो तो क्या आ जाए? आपका 3 आ जाए। तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको सूत्र विधि से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना है कि समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, द्विघात समीकरण क्या है आपका? द्विघात समीकरण यानी आप द्विघात समीकरण ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, से करने पर तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाएगा? एक। यहाँ पर एक है। बी बराबर यहाँ पर -3 है, और सी बराबर कितना आ जाएगा आपका? एक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक है। यहाँ से इसकी तुलना यहाँ से होगी, इसकी तुलना यहाँ से होगी, और इसकी तुलना यहाँ से होगी। ठीक है, तो ए बी सी के मान आ गए। अब ए बी सी के मान आ गए, अपने पास सूत्र है। क्या है सूत्र? सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a। कल तो मान, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? बी का मान कितना? माइनस, ये तो माइनस सूत्र का, तो बी का मान कितना है? माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पर आ जाए -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना? 1, और सी का मान कितना है? ए का मान 1 है, सी का मान भी 1 है। ठीक है, कितना आ जाए आपका? 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं आगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, लिखते ही नहीं। ठीक है, फिर प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि घात सम है। फिर आपका क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1, 4 कम आपको 4 कम 4 यानी 4 हो जाएगा। बटे कितना आएगा आपका? 2 एकम 2, या एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? 3 प्लस माइनस में कितना बटेगा आपका? केवल 5 बटे कितना आ जाएगा आपका? 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ लेंगे पर एक बार प्लस चिन्ह, एक बार माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह लेंगे तो एक्स बराबर 3 प्लस रूट के अंदर 5 बटा 2 हो जाएगा। यही इसका हल रहेगा, क्योंकि इसको आगे हल करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर इसको हल कर सकते हैं, लेकिन √5 का मान रख के नहीं कर सकते, लेकिन इतना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर माइनस चिन्ह लेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस √5 बटे 2। ये इसका आंसर रहेगा। तो दी गई समीकरण के मूल करनी आपके एक्स प्लस √5 और बटा 2, और एक्स बराबर
थ्री थ्री माइनस रूट फाइव बटा टू, ये इसके क्या रहेंगे आपके समीकरण के मूल हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है आपका, दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना आपका 290 है। देखो यहाँ पर रेखीय, एक तो रेखीय वाला भी आता है, रेखीय जो दो चर वाला रेखीय समीकरण वाले जिसमें भी ऐसे सवाल आते थे, इसमें ध्यान रखना है। इसमें क्या बोला है, वर्ग बोला, यानी वर्ग बोला है, यानी कि वर्ग समीकरण बनेगी, तो आपको वर्ग समीकरण के हिसाब से इसमें सोचना है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है दो ऐसे क्रमागत, क्रमागत यानी कि लगातार, लगातार यानी एक के बाद एक। ठीक है, एक के बाद एक संख्या। ठीक है, क्रमागत तो दो लगातार एक के बाद एक, ऐसे दो क्रमागत विषम। अब यहाँ पर एक तो संख्या होती है, ठीक है, एक होती है आपका विषम संख्या होती है, एक होती है आपका सम संख्या। संख्या में सभी संख्या रहती है, विषम संख्या में आपका विषम संख्या होती है, और सम संख्या में सम संख्या होती है। जो कि दो से भाग चला जाए वो सम संख्या, जिसमें दो का भाग नहीं है वो विषम संख्या। ये तो आपने छोटी मोटी चीजें पढ़ी रखी होगी। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है। देखो संख्या क्या होती है आपका, संख्या एक दो तीन चार पांच, ये संख्या है आपका। विषम संख्या क्या है आपका, एक तीन पांच सात। सम संख्या क्या है आपका, दो चार छ आठ। ठीक है, ये संख्या है आपकी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ में अभी कभी एक से मानू, ठीक है, एक से मानू तो एक संख्या आपकी एक हो गई, यानी एक संख्या क्या हो गया आपका एक हो गया। तो दूसरी संख्या के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस एक समय एक जोड़ दूंगा, यहाँ पर वन प्लस वन कितना, यहाँ पर टू हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या मिलेगी अपने को, टू मिलेगी। यानी कि अगर एक संख्या, पहली संख्या अपने क्या मान ली, पहली संख्या बराबर एक से मान ली, तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी आपकी, दूसरी संख्या क्या मिलेगी आपको, एक्स प्लस वन मिलेगी। ठीक है, ये कब होगा आपका, जब संख्या दिया हो, यानी प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हो, ऐसा बोल दिया हो कि दो क्रमागत संख्या के वर्गों का योग आपका 290 है, तब जाके आपको ये मानना है। ठीक है, जब संख्या बोला विषम और सम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब पहली संख्या पर एक से मानी, एक से एक जोड़ा तो आपका दूसरी संख्या मिल गई। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक्स प्लस वन करेंगे, अगर एक्स मान टू रखते हैं और प्लस वन करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका टू के बराबर, यानी ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स बराबर कितना रख दिया, अपन टू रख दिया, यानी एक्स मान टू है, यहाँ पर टू रखेंगे, तीसरी संख्या क्या जाएगा, तीन आ जाएगी। यानी कि अगर संख्या अपन टू मानी तो तीन का मान दे रहा है, अगर अपन चार मानी, यहाँ पर चार रखते हैं, चार प्लस एक यानी कितना देगा, पांच। यानी कि ये क्या, ये जो अपन माना ना एक्स और एक्स प्लस वन, ये किस कंडीशन मानना है, जब दो लगातार क्रमागत संख्या का वर्गों का योग या जो भी घनों का योग, जो भी पूछ ले प्रश्न, उस टाइम पे ऐसा मानना आपको, एक्स हो पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर विषम संख्या, अब विषम संख्या क्या होती है, एक अंक छोड़कर आती है, पहले एक, फिर दो छोड़ा तीन, फिर चार छोड़ा पांच, ऐसे करें, यानी एक 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 अंक छोड़ के आती है। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे कि एक में कितना जोड़ दूं तो तीन प्राप्त होगा, यानी कि कितना जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे तो तीन प्राप्त होगा, फिर तीन में कितना जोड़ दें तो कितना, पांच प्राप्त होगा। यानी कि जो भी संख्या मानोगे वो क्या मानोगे, आपका पहली संख्या कितना हो जाएगी एक, तो दूसरी संख्या क्या मानोगे आप, एक्स प्लस टू। क्यों मान रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है उसने, विषम संख्या, और विषम संख्या क्या आती है, दूसरे अंक पे आती है, एक अंक छोड़ के तीसरे अंक पे आती है। यानी कि यहाँ पर ये अंक आया, इसको छोड़ के आपका तीसरा अंक आपका विषम संख्या बनेगी। ऐसा कैसा आपका सम के लिए रहेगा, एक बराबर क्या मानोगे आप, एक संख्या मानोगे तो अगली संख्या क्या बनेगा आपका एक्स प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या का यही रहेगा कि दो आया फिर तीन आया, यानी तीन को छोड़ के क्या आएगा आपका चार, यानी एक संख्या छोड़ के तीसरे नंबर आपका क्या आता है, चार आता है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहली संख्या एक्स बनेगी और दूसरी संख्या क्या होगी आपका एक्स प्लस टू बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब लगातार संख्या दे रखा हो तो आपको एक्स और एक्स प्लस वन मानना है, जब आपका विषम संख्या दे रखा हो तो आपको एक्स और एक्स प्लस टू मानना है, और सम संख्या दे रखा तो भी आपको क्या मानना है, संख्या है एक्स और एक्स प्लस टू मानना है। ठीक है, क्लियर, ये चीजें यहाँ पर काम करना है। देखते हैं यहाँ पर क्या मान लेना है, माना माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर कितना, एक से, तथा दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, अभी क्रमागत विषम संख्या है, विषम संख्या में क्या मानना आपको, एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर केवल संख्या होता तो अपन क्या मानते हैं, एक्स, दूसरी संख्या मान लेते हैं अपन वन प्लस एक्स।
ठीक है, प्रश्न अनुसार देखते हैं। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, ऐसे दो क्रमागत विषम घन पूर्णांक, ठीक है, यहाँ पर ऐसा थोड़ा मान लो, माना पहला विषम घन पूर्णांक, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एक्स, और ऐसा के साथ दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस, ठीक है, वही संख्या मानना है आपको, यानी कि यहाँ पर पूर्णांक दे रखा है, पूर्णांक को ध्यान रखना। तो धनात्मक पूर्णांक अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक देख लो थोड़ा, पूर्णांक होता है माइनस इंफाइनाइट से -2 1 0 1 2 3 प्लस इंफाइनाइट, ये पूर्णांक होता है, ठीक है, क्या होता है पूर्णांक होता है। लेकिन उसने प्रश्न पहले बोल दिया क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक कहाँ से चालू होता है, यहाँ से चालू होता है। तो आप यहाँ पर क्या मानोगे, पहली संख्या x मानोगे, तो दूसरी संख्या क्या मानोगे, x प्लस 2 मानोगे, क्योंकि इसने विषम धन पूर्णांक पूछा है। संख्या में भी देखो, प्राकृतिक संख्या देखोगे तो भी यही चीज होगी, और धनात्मक पूर्णांक देखोगे तो भी यही दोनों कंडीशन होगी। अगर वो बोले धनात्मक पूर्णांक क्रमागत हो या दो प्राकृतिक संख्या क्रमागत हो, आपको कंडीशन ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसको देखते हैं क्या बोल रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक याद कीजिए, इनके वर्गों का योग कितना, आपका 290, यानी पहली संख्या कौन सी आपका, इसका वर्ग करके किसमें जोड़ दें, फिर x प्लस 2, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर किसके बराबर होता है, 290 के बराबर होता है। ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका सूत्र खुल जाएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बराबर कितना आएगा, 290, ठीक है। सूत्र खुलना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा, तो यहाँ पर a के स्थान पे आपका क्या है, x है, तो b के स्थान पे क्या आपका 2 है, ऐसा करके इसको रख देना। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ इस एक्स हो, ये एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखते हैं ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और माइनस का 290 इधर आ जाएगा, बराबर 0। क्या हो जाएगा आपका 2x, ये आपका प्लस का 4x, और ये माइनस का बनेगा आपका 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 286 बराबर 0। शायद इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगा दो, एक्स स्क्वायर क्या करो, 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग दोगे तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा, ऊपर का बेटा रहो देख लेना वीडियो स्पीड करके, वीडियो रोक कर, ठीक है। जब यहाँ पर भाग लगोगे तो ये कितना बनेगा आपका एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ पर 2 दूना, देखो 2 से यहाँ कटेगा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4x, और माइनस 2 एकम 2, 2 दूना 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी कितना बन गया आपका 115, ठीक है। अब इसका फैक्टर बनाना नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, तुलना करना है, वो लिख लेना लाइन, बी बराबर कितना 2 हो जाएगा, और सी बराबर कितना माइनस का 115, सूत्र मान रखो हल। क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना आएगा 2a, एक्स बराबर कितना, बी का मान कितना आपका 2, -2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू माइनस का 143 बटा 2 इंटू 1, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये -2 ऐसा कैसा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 4 किया 12, यहाँ गुणा करो 4 किया 12, 1 बचा 4 चौक 16 17 हो गया, फिर 1 बचा 4 कम 4 5, यानी कि 500 कितना हो गया 72, -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 576, और बटे कितना आपका, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। एक से बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, अब 576 किसका वर्ग होता है, 2 4 इंटू 2 4 2 4 2 4 इंटू 2 4, क्या हो जाएगा आपका 4 चौक 16, हासिल है 4 गुना 8, फिर 2 चौके 8, 2 गुना 4 6, यहाँ पर हो जाए आपका 17, हासिल है 5 किसका वर्ग रहेगा आपका 24 का, क्या लिख दोगे यहाँ पर 24 बटा कितना आ जाएगा 2। अब ये तो यहाँ तक आ गया आपका, अब क्या करते हैं अपन प्लस माइनस लेके हल करते हैं, तो प्लस माइनस लेके हल कर लो,
क्या करोगे, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो एक्स बराबर माइनस का 2 प्लस 24 बटा कितना जाएगा 2, एक्स बराबर कितना -2, ये घट जाएगा कितना आ जाएगा 22/2, एक्स बराबर कितना जाएगा 1 1, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया आपका 11 आ गया। फिर यहाँ पर क्या लोगे, माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स, ये एरो जरूर लगाना, ठीक है, -2 -24/2, क्या आ जाएगा एक्स बराबर -26/2, एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपको -13, ये आपका एक्स मान, इसको लिख दो ना, यह मान असंभव मान, ठीक है, वो मान क्या बोल देना, असंभव मान। अब अपने को क्या रखना है, एक्स बराबर 11 को लेके चलना है, अतः करके लिखना है, अतः अतः पहली, ठीक है, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर एक से एक समान कितना है 11 है, ठीक है, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना है आपका x+2 है, और x समान कितना 11+2 है, यानी कि क्या हो गया 13 13, ठीक है, अतः संख्या हो गया 11 और 13 हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर है। उतारो बहुत IMP बहुत बार आ चुका है।